तो गाइज़ बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो गाइज़ ये हमारी आज पहली वीडियो होगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉप शिपिंग हो गई। बट हम स्पेसिफिकली इस एप्लीकेशन में और इस पूरे कोर्स सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे और हम उन सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि देखिए, अगर आपको आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो और उसको प्रमोट करने के लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉग्स बना रहे हो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या उसको सेल करने के लिए, तो इस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो मार्केटिंग जिसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं किसी और को प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? तो एफिलिएट मार्केटिंग वन ऑफ द मेनी ब्रांचेस है ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अमेजोन का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप अपने ब्लॉग पे अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अमेजोन आपको एक लिंक देगा जिसकी मदद से आप उस प्रोडक्ट को बेच सके। मतलब वो आपको लिंक दे देता है, आप उसको अपने ब्लॉग पे डाल देते हो। अगर कोई यूज़र उस लिंक पे आके क्लिक करता है और वहाँ से कोई वो चीज़ खरीदता है, तो उसका एक पर्टिकुलर कमीशन होगा जो कि आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के निच पे कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो और अगर मार्जिन 5% का है, ठीक है, और बेबी प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज़ का है, तो आपका जो कमीशन होगा वो 5 रुपीज़ होगा। तो ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? ये कमीशन बेस्ड होता है। अगर कोई यूज़र आके या कोई कस्टमर आके आपके अमेजोन के लिंक पे क्लिक करता है और उस लिंक के ज़रिए वो और उस लिंक में से ही और उस लिंक के ज़रिए वो आपके ब्लॉग पे ही कोई प्रोडक्ट का परचेज करता है, तो अमेजोन आपको उसका कमीशन देगा। ठीक है, तो इसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जिन चैनल्स पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो वो क्या है? जैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, वेबसाइट में आप ब्लॉग लिख सकते हो, ब्लॉग में आप लिंक डाल सकते हो। और फिर बहुत सारी टेक्निक्स हो, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या और टेक्निक्स होती हैं, बैकलिंक्स होती हैं, जिसके ज़रिए आप अपने पेज को या ब्लॉग को, वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रैंक करा सकते हो। और जितना ज़्यादा ऊपर आपका पेज रैंक करेगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आपके जो प्रोडक्ट हैं वो उसको खरीदें। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया ब्लॉग बनाना। जो दूसरा तरीका है वो है यूट्यूब चैनल शुरू करना। ठीक है, तो यूट्यूब में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे यूज़र्स हैं यूट्यूब के। ठीक है, बहुत सारी इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं और यूट्यूब का जो यूज़ है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब को देखते भी हैं। तो आप यूट्यूब चैनल बना के भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हो। ठीक है, तीसरा है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपकी सोशल मीडिया पे एक अच्छी फॉलोइंग है, ठीक है, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक ओवरव्यू लेंगे कि एक एफिलिएट जो मार्केटिंग है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, द एफिलिएट शोज एन एड फॉर द मर्चेंट ऑन देयर वेबसाइट। तो क्या होता है कि आप या तो एक ऐड के थ्रू या तो वेबसाइट के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई कस्टमर है वो आता है, ठीक है, उसके बाद वो उस लिंक पे क्लिक करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जब वो लिंक पे क्लिक करता है तो वो जो मर्चेंट होता है उसकी वेबसाइट पे चला जाता है। मर्चेंट मर्चेंट हो गया। मर्चेंट वो होता है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। ठीक है, जैसे अमेजोन है, जैसे आप अमेजोन का अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो इस केस में जो मर्चेंट होगा वो अमेजोन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो मर्चेंट की साइट पे चला जाएगा, वो वहां से चीज परचेज करेगा। ठीक है, और जो एफिलिएट नेटवर्क होगा उस पर्टिकुलर मर्चेंट का, वो उस जो सेल है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, और जो डिटेल्स होगी ट्रांजैक्शन की उसको भी रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो परचेज होता है वो कंफर्म हो जाता है बाय द मर्चेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि
द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट टू द रेफरिंग एफिलिएट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो मर्चेंट की साइट होती है, जो मर्चेंट का जो एक जो साइट होती है वो ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेती है कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इस एफिलिएट ने अचीव की है। जैसे एफिलिएट कौन होता है? वो इंसान जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। जैसे अगर अमेजोन मुझे अपना प्रोडक्ट, अपना एक लिंक दे रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो मैं एफिलिएट हूँ जो कि उसके लिंक को, जो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अमेजोन ने, तो अगर अमेजोन को ये, तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी है कि एक बार जब जो मर्चेंट होता है वो ये चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इस एफिलिएट ने किया, उसके बाद क्या होता है, जो कमीशन होता है वो इस एफिलिएट को पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग का कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो आप इस चार्ट की हेल्प से एक पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग जो पूरा प्रोसेस है वो काम कैसे करता है। ठीक है, ये पूरा बिजनेस काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेन चीज़ आपको करनी है कि ट्रांजैक्शन एक बार जब रिकॉर्ड कर लेता है मर्चेंट, उसके बाद वो जो एफिलिएट है वो उसको ये मर्चेंट को ये चीज़ पता लग जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर एफिलिएट ने ये जो सेल है उसने अचीव की, उसके बाद उसको कमीशन पे कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है जब कोई नया कस्टमर आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की रीच के बारे में कि ये कितना ज़्यादा इंडियन मार्केट में पहुंच चुका है। ठीक है, तो एक रिसर्च के मुताबिक एफिलिएट मार्केटिंग जो इंडिया में है वो 96 मिलियन से राइज होके 2016 में 835 मिलियन हो जाएगी 2025 में, जिसका मतलब आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत बड़े तरीके से इंडिया में आगे बढ़ेगी इन फ्यूचर। और वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको पता हो कि 2016 से इंटरनेट काफ़ी चीप हो गया इंडिया में, जिससे कि इंटरनेट यूजर्स बहुत बढ़ गए इंडिया में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने वाले भी लोग बहुत बढ़ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इंटरनेट पे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग को भी या डिजिटल मार्केटिंग को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और एक और चीज़ जिसको बिलीव किया जाता है कि ये जो मार्केट रीच है ये वो बहुत बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है इन द लास्ट 7 to 8 years। और नेस्कॉम के मुताबिक, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, उसने ये एस्टिमेट किया है कि 2019 तक, ठीक है, इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब बन जाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इंडिया में स्टार्टअप्स होंगे उतना ही ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रीच की बात कि कितना ज़्यादा जो एफिलिएट मार्केटिंग को बढ़ा है इंडिया में। ठीक है गाइस, अगली चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें ज़रूरत होती है एफिलिएट बिजनेस में। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है एक लिंक जो कि हमें कोई रिटेलर देता है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी मर्चेंट, अगर हमारे पास किसी मर्चेंट का लिंक होगा उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तभी हम आगे एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। हाँ, अनटिल अनलेस हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसको हम खुद प्रमोट कर सकते हैं, तो वो बात डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा आपको एक वेब होस्टिंग सर्विस चाहिए होगी। वेब होस्टिंग सर्विस क्या होगी वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ कि वेब होस्टिंग सर्विस वो होती है जहाँ जो कि आपको वेबसाइट बनाने के पूरे टूल्स देती है। और वेब होस्टिंग सर्विस अगर आपके पास है, जैसे आपके पास होस्टिंगर है, तो वहाँ पे आप अपने ब्लॉग लिख सकते हो और उनको ऑनलाइन आप डाल सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, ठीक है, और आपको यहाँ पे देखना होगा कि देखिए आपको वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म देता है एक वेब होस्टिंग सर्विस, आपको डोमेन नेम देता है। डोमेन नेम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं कि डोमेन नेम है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इंटरनेट पे, तो मैं आपको कुछ भी टाइप, यहाँ पे ये देखिए, ये अमेजोन, ये देखिए ये अमेजोन का एक ब्लॉग है या आर्टिकल जो भी आप कह सकते हो, और ये जो नीचे वाला है ना www.amazon.in, ये इसका डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है और ये एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, ये ब्लॉग का। ठीक है, तो ये आपको एक डोमेन नेम भी देता है, आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी भी देता है। ठीक है, वेब होस्टिंग सर्विस, अगर आपको सिक्योरिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको एक SSL सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा। और SSL सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि आपको एक HTTPS प्रोटोकॉल मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये HTTPS प्रोटोकॉल मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है
वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और बहुत कम चांसेस है कि इसको हैक किया जा सके या इस पर कोई फिशिंग की जा सकती है। ये लॉक का साइन ये है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लॉग है वो पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। और एक और चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो है स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो ही आपके चांस बढ़ सकते हैं आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा आगे सेल करने में आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर आपके पास है तो आपका काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस ज़्यादा है तो आपके पास ये चांस है कि आपका एक चांस हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा और सेल हो, ठीक है, जिसका कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो कि आपको जितने आपके प्रोडक्ट सेल होंगे उतने ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो एक जो एफिलिएट मार्केटिंग जो है, यहाँ पे इसके एफिलिएट मार्केटिंग के स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर रहे हैं। तो आपको मैं पूरी आउटलाइन बता देता हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमें देखना है वो हमें एक निच चूज़ करना है, ठीक है। निच क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चूज़ किया कि आपको बेबी प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो आपका जो निच होगा वो बेबी प्रोडक्ट्स होगा। अगर आपने ये चूज़ किया कि आपका जो निच है वो होगा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करना, तो आपका निच वो क्या होगा, वो होगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा ब्लॉग लिखना है, ठीक है। आप अच्छा ब्लॉग कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, आपको अच्छा ब्लॉग लिखना है, ठीक है। उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है, जो आपकी जो कस्टमर उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। और अगर आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप उनको पूरा एक सोल्यूशन दोगे तो ही वो जाके फिर आगे जाके आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ठीक है, आपके लिंक को क्लिक करके। तीसरा है आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करो और कीवर्ड फाइंडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। और आपको एक अच्छी वेब होस्टिंग सर्विस चाहिए। अच्छी वेब होस्टिंग सर्विस का मतलब कि वो चीप भी हो और आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी आपको पूरी प्रोवाइड करे, ठीक है। आप एक ऐसी वेब होस्टिंग सर्विस यूज़ कर सकते हो, वो भी आगे आपको पता लगेगा। और आपको बिजनेस के प्रमोशन के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में मतलब आप देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके, कीवर्ड को यूज़ करके आप अपने जो बिजनेस है उस पर ट्रैफिक लेके आते हो। बट एक होता है इनऑर्गेनिक जिसमें कि आप पैसे देके और ज़्यादा ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लेके आते हो। उसके लिए आप गूगल एड्स यूज़ कर सकते हो, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे पूरी डिटेल में बात करें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको कॉस्ट आ सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने में। सबसे पहले तो आपको एक वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन वेब होस्टिंग, क्या आप एक साल की होस्टिंग लेते हो, एक महीने की, तो आपका कॉस्ट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने जैसे होस्टिंगर की ली थी तो मुझे साल का अराउंड अबाउट 3600 रुपीज़ लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले होगी वेब होस्टिंग, ठीक है। दूसरा है अगर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप इनऑर्गेनिक मींस यूज़ करना चाहते हो जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको मनी लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये आपकी रेंज पे डिपेंड करता है कि आप कितना मनी स्पेंड कर सकते हो अपनी एड्स पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मैं यूजली एक ऐड पे 500 to 1000 रुपीज़ स्पेंड करता हूँ। मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे और अपने ब्लॉग पे मिल जाता है, और अगर मैं वीडियो भी प्रमोट करता हूँ उस पर मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है इतने ही रुपीज़ में। बट बाकी ये आपकी रेंज पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कॉस्ट लगाना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप कितना ज़्यादा कॉस्ट लगाना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप इनऑर्गेनिक वे को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। और तीसरा है, अगर आप देखिए अगर आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा कीवर्ड ढूंढना चाहते हो अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए तो आप फ्री टूल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बट सेम रश हो गया, एरएफ्स हो गया, ऐसे भी कई टूल्स हैं जो कि आपको पेड में मिल जाएंगे और वो आपको कीवर्ड्स के बारे में बता देंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने जो ब्लॉग है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं। एक है वेब होस्टिंग को खरीदना, दूसरा है अगर आप इनऑर्गेनिक वे जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इसके जरिए अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, इस पे दूसरा कॉस्ट इसका होता है। तीसरा होता है आप अगर कोई कीवर्ड टूल परचेज करना चाहते हो, ठीक है, जिसकी जिसकी मदद से आप एक अच्छा
कीवर्ड्स ढूंढ सके अपने ब्लॉग या अपनी आर्टिकल के लिए, ठीक है। और अगली चीज़ जिसके बारे में बात करूंगा वो होगा जो आपकी वो फैक्टर्स जो कि आपकी अर्निंग को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कंटेंट, ठीक है। तो अगर आपने अपने ब्लॉग में या अपने आर्टिकल में कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका जो ब्लॉग है वो पूरा एक सोल्यूशन दे रहा है आपके यूज़र को उनकी प्रॉब्लम्स का, तो लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेंगे, क्योंकि उनको अपनी जो प्रॉब्लम होगी उसका जो सोल्यूशन है आपके ब्लॉग में मिल जाएगा, आपके प्रोडक्ट में मिल जाएगा। दूसरा है कंपटीशन। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा अर्निंग करना मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि कई निच ऐसे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का निच है, यहाँ पे अर्निंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप सही एसईओ टेक्निक्स यूज़ करते हो, कीवर्ड्स यूज़ करते हो, सोशल मीडिया टेक्निक्स यूज़ कर से मार्केटिंग टेक्निक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स अच्छे यूज़ करते हो, तो आप की अर्निंग बढ़ सकती है आगे टफ कंपटीशन में भी, ठीक है। बट अगर आप ऐसी निश को चूज करें जिसमें इतना अच्छा कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। तीसरा है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करोगे, एडवर्टाइज करना मतलब गूगल एड्स यूज़ करके, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स यूज़ करके, तो उसके ज़रिए भी आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। कि अगर आप ऐड यूज़ कर सकते हो, आपकी जो ऐड है या आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी, आपके ब्लॉग की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसको देखेंगे, तो उससे भी आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। बट आप एडवर्टाइज वैसे भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। आप जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप उसका जो, अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है फेसबुक पे, आप अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल दो फेसबुक पे, तो वहाँ से भी आपको अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि आपके फ्रेंड्स हैं वो आके उस प्रोडक्ट को देखेंगे और उसको खरीदेंगे। तो इसके ज़रिए भी आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो, ठीक है। तो दो वेज है, एक अगर आप एडवर्टाइज करते हो थ्रू मनी, और एक है अगर आप एडवर्टाइज करते हो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी फॉलोइंग है, आपके पास अच्छा कस्टमर बेस है 500-600 लोगों का, तो फिर आप विदाउट मनी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो चौथी चीज़ है रिसर्च। हमेशा अपने कीवर्ड रिसर्च हो या अपने प्रोडक्ट या निच की रिसर्च हो, उसको अच्छे से करिए, ठीक है। ये देखिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन सी है, कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है, कौन से सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि उसको खरीद सकते हैं। अगर आप ये पूरी चीज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो उससे भी आपकी जो अर्निंग है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल में इस वीडियो में अगली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले कि तो आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम है, आप अपना पैशन इसमें फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो आप म्यूज़िक के बारे में ही अपने ब्लॉग्स में लिखोगे, वेबसाइट में लिखोगे, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप एक तो आप अपनी जो पैशन है उसके बारे में लोगों को बता रहे हो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लोगों को बता के, और आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी सेल कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रोडक्ट्स के बारे में, आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने साथ साथ अपने प्रोडक्ट सेल करो, और आप साथ साथ में अपने कोर्सेज भी सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके ब्लॉग पे एक अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो आप दो चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हो, ठीक है। अपना पैशन भी पूरा कर रहे हो, लोगों को म्यूज़िक भी सिखा रहे हो, और साथ साथ आप अपना जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है अपने मर्चेंट का वो भी सेल कर सकते हो। और इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट मिनिमम है बट जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है, ठीक है। और मतलब जो पैसा आप लगाते हो वो कम है, बट जो पैसा आपको वापस आ रहा है वो बहुत हाई है। तो गाइस, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का एक आउटलाइन हो। तो गाइस, जैसे इस वीडियो की शुरुआत में हमने ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बात की, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात की। तो जैसे हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी, बट अब हम कुछ और बिजनेसेस के बारे में भी बात करेंगे जो कि डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बाद जिस बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे वो होगा ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि देखिए, ड्रॉप शिपिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है उसको आपको स्टोर करने की या शिप करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो काम होता है वो एक थर्ड पार्टी सप्लायर कर देता है, ठीक है। आपका काम होता है एक ऑनलाइन स्टोर बनाना, वहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स को शो करना, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो।
ठीक है। अगर उसके बाद आपके स्टोर पे आके कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गिटार खरीदना चाहता है, अगर कोई गिटार खरीदना चाहता है तो वो जो क्वेरी होगी डायरेक्टली थर्ड सप्लायर के पास जाएगी, और वही थर्ड सप्लायर फिर जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली जो कस्टमर होगा उसको शिप कर देगा। ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है कि इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्टली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे प्रोडक्ट को स्टोर करना, उसको शिप करना, वो सारी जिम्मेवारी एक थर्ड पार्टी सेलर की, सप्लायर की होती है। तो आपका जो शिपिंग का कॉस्ट है या फिर आपका जो स्टोर करने का कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को, वो बच जाता है। ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। तो ड्रॉप शिपिंग मैं आपको एक पिक्चर के जरिए बता देता हूँ क्या होता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जब कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली आपका जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होता है वो उसके पास पहुंच जाता है। जो सप्लायर होता है वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट होता है वो आपके कस्टमर को शिप कर देता है। ठीक है। तो ये एक पूरा मोटा मोटी प्रोसेस है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है। तो इसमें आप अब पूछोगे तो सप्लायर कौन से होंगे, ऑनलाइन स्टोर हम कहाँ से बना सकते हैं, तो वो मैं आपको अगले स्लाइड में अभी बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको तय करनी है, अब आपको देखना है कि अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है निच। निच क्या होता है, देखिए, जैसे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो उस वो ही आपका निच बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल करना चाहते हो तो वो आपका जो निच है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। बेबी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपका निच बेबी प्रोडक्ट्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप फर्नीचर या सॉरी फर्नीचर नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल करना चाहते हो तो आपका जो निच वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको निच को सिलेक्ट करना है। निच पे हमने डिटेल में वीडियो आगे में बताई हुई है, आप उसको देख के अपना निच सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है आपको रिसर्च करनी है। तीसरा है सप्लायर। सप्लायर आप सप्लायर मोस्टली वो ड्रॉप शिपिंग में होता है जिसके पास जो प्रोडक्ट होता है वो होलसेल क्वांटिटी में होता है। ठीक है। होलसेल क्वांटिटी में क्या एडवांटेज होता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है। तो मोस्ट जो सप्लायर आप यूज़ कर सकते हो वो अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है, बाप स्टोर है। अलीबाबा शायद इंडिया में बैंड है, बट अब इंडिया मार्ट या बाप स्टोर जैसे जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आप एक लिंक बना सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ है आपको अपनी वेबसाइट या स्टोर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टोर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है। ठीक है। आप शॉपिफाई पे जाके अपना एक स्टोर बना सकते हो, वहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे देखिए, फिर से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि शॉपिफाई पे अगर आपने अपना स्टोर बनाया, वहाँ पे कस्टमर आएगा, उसकी जो क्वेरी होगी वो जो भी आपका होलसेल सप्लायर हो गया, इंडिया वहाँ पे बाप स्टोर या अलीबाबा कोई भी होगा, उसके पास आपकी क्वेरी चली जाएगी, आपके कस्टमर की क्वेरी चली जाएगी, और फिर इंडिया मार्ट, बाप स्टोर या अलीबाबा ही फिर आपके जो प्रोडक्ट है उसको शिप भी कर देगा, और मतलब आपके प्रोडक्ट को वो स्टोर भी कर लेगा और उसको शिप भी कर देगा। ठीक है। तो आपको मोटा मोटी यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको शिपिंग या स्टोरेज का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है। तो लास्ट चीज़ है, आपको ऑब्वियसली एक कस्टमर बेस बिल्ड करना पड़ेगा, जिसको कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सको। ठीक है। तो जो अगला बिजनेस है जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा अमेजॉन एफबीए। अमेजॉन एफबीए का क्या मतलब है, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। तो ये भी बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की तरह ही है, इसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है। तो ये जो बिजनेस है जैसे कि आप पढ़ सकते हो अमेजोन के साथ रिलेटेड है। ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जितना भी शिपिंग या स्टोरिंग का काम होता है वो अमेजोन ही करता है। ठीक है। आपका जो बिजनेस होता है जैसे अमेजोन होता है वही सारी जिम्मेवारी लेता है शिपिंग की और स्टोरेज की। ठीक है। तो बट इसके एक्सचेंज में अमेजोन आपसे एक प्रॉफिट फीस मांगता है जो कि आपको देनी पड़ती है। इसमें आपका क्या रोल होना चाहिए कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको हमेशा इनफ क्वांटिटी में रखिए, आप उस आपने प्रोडक्ट को हमेशा इनफ क्वांटिटी में बनाइए और स्टोर कीजिए अमेजोन की किसी फैसिलिटी में। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है एफबीए में कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के पास इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। ठीक है। तो एफबीए में देखिए, ये एफबीए का एक एग्जांपल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेल करना चाहते हो, ठीक है, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो या आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हो। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अपना जो
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो आप क्या करते हो, वो आप अमेजोन को भेज देते हो, ठीक है। फिर अमेजोन क्या करता है, वो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको स्टोर कर लेता है अपनी फैसिलिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग हैं वो अमेजोन पे आते हैं, आपका प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेजोन क्या करता है, वो आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको पिक कर लेता है और पैक करके फिर आपके जो कस्टमर्स है उसको शिप कर देता है आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इस पहली वाली वीडियो में पूरा मैंने ओवरव्यू दे दिया कि एग्जांपल में एफबीए काम कैसे करता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके फिर से एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक शू कंपनी है जो कि अमेजोन पे अपने शू सेल करना चाहती है, ठीक है, बट आपके पास इनफ स्पेस नहीं है अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली अमेजोन को शिप कर सकते हो और अमेजोन ही आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री और शिपिंग दोनों का जो काम है वो संभाल लेता है और जो बायर होता है उसको ही आपका जो प्रोडक्ट है अमेजोन खुद ब खुद भेज देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है और आपको पास आप उसकी फीस आ जाती है, तो आपको कुछ उसमें से जो प्रॉफिट फीस है जो कि आपने उस प्रोडक्ट में से कमाई है वो आपको अमेजोन की देनी पड़ेगी, ठीक है। ओनली चीज़ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको इनफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हो तो आपके पास इतना इक्विपमेंट होना चाहिए कि अमेजोन के पास अगर उस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं, आपके पास इतना प्रोडक्ट होना चाहिए, इतना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए कि अमेजोन उसको बार बार सेल कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गई एफबीए की बात। होपफुली आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर ली, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ड्रॉप शिपिंग और एफबीए के बारे में बता दिया, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उन प्लेटफॉर्म्स की जिसकी मदद से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शेयर जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, शेयर सेल है, क्लिक बैंक है, सीजे एफिलिएट है, जेवीजू है, अमेजोन के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट है, ईबे पार्टनर्स है, शॉपिफाई का एफिलिएट प्रोग्राम, ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है। तो ये सारे ऐसी साइट्स हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आपको यू नो ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। जैसे आप देखिए मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम न्यू टैब पे जाए और हम जाएं शेयर सेल पे, तो देखिए ये एक एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप सेल करके बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपना खुद का कोई जैसे आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो भी आप सेल कर सकते हो। अगर आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, मतलब अगर आप एक एफिलिएट बन के किसी और का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और उसमें से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वो भी आप शेयर सेल में कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे साइन अप करना है और आपका जो पूरा यहाँ पे काम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये शेयर सेल है और यहाँ पे जाके आपको पूरा एक जो ये फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एफिलिएट्स को वो ये आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, ऐसे ही अमेजोन है। जैसे मैंने अमेजोन के बारे में भी आपको बताया कि अगर आपके पास अमेजोन का एफिलिएट लिंक है, ठीक है, और आप अपने वो जो लिंक है वो अपनी ब्लॉग में डालते हो, अपनी वेबसाइट पे डालते हो, कोई उस पर क्लिक करता है और कोई चीज़ खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे अमेजोन के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। क्लिक बैंक भी ऐसे ही है। क्लिक बैंक अब जो शुरू करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में उनको क्लिक बैंक के बारे में ज़रूर पता होता है। क्लिक बैंक वन ऑफ द मोस्ट यूज एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स है जिनको कि एफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो क्लिक बैंक में क्या होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट निच के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोई कोर्स है, कोई फोटोग्राफी का कोर्स है, या फिर अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट है, अगर आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे, या फिर डाइट और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई चीज़ है, अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। क्या होता है क्लिक बैंक में कि आपने अगर कोई नीच चूज़ कर लिया, ठीक है, तो अगर आपने कोई नीच चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, तो आपने हेल्थ प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, आपको क्लिक बैंक लिंक दे देता है। अगर उस लिंक के ज़रिए कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको कमीशन मिलता है। मतलब प्रोसेस बहुत सेम ही होता है हर एक चीज़ में,
ठीक है। प्लेटफॉर्म्स ये सारे डिफरेंट है, बट एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोसेस होता है वो तो ऑब्वियसली सेम ही होता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है। ब्लू होस्ट क्या है? एक वेब होस्टिंग सर्विस है। वेब होस्टिंग सर्विस क्या होती है, मैंने आगे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया कि वेब होस्टिंग क्या होती है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वेब होस्टिंग होती है कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको ब्लॉग बनाना है, तो ये वेब होस्टिंग आपको पूरे उसके टूल्स देती है। ठीक है। तो ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अगर आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, और आपके जरिए लोग इनकी वेब होस्टिंग को खरीद, जैसे ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग को खरीदते हैं, तो आपको डायरेक्टली कमीशन आता है। ठीक है। ऐसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ होता है ऑनलाइन स्टोर्स बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर आपके ज़रिए कोई शॉपिफाई की मेंबरशिप लेता है, या यू you नो know, उनकी कोई ऐसे मेंबरशिप लेता है, तो आपको फिर प्रॉफिट आता है। ठीक है। ऐसे ही अमेजोन की तरह फ्लिपकार्ट भी है, ईबे भी है। ठीक है। सीजे एफिलिएट भी और जेवीजू भी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। उनके क्या टाइप्स होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको निच के बारे में बताऊंगा, एसईओ वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको मोस्टली क्या करना होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एक थर्ड पार्टी जो सप्लायर है वो ही शिप कर देती है आपके कस्टमर को। ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ता है, वेबसाइट बनाना पड़ता है, जिसके ज़रिए लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। ठीक है। तो शिपिंग और जो प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करने का सारा काम करता है थर्ड पार्टी सप्लायर। ठीक है। एफबीए क्या होता है, ये भी ड्रॉप शिपिंग की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो आपके प्रोडक्ट्स है वो फिजिकली मैन्युफैक्चर खुद करने पड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हो, तो आपको उनको इतनी क्वांटिटी में बनाना है कि जो अमेजोन है उसके पास इतना प्रोडक्ट्स हो कि वो आपके जो प्रोडक्ट्स उसको कंटिन्यूसली सेल कर सकें। ठीक है। आपका एक ही काम होता है प्रोडक्ट्स को इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। अमेजोन का क्या क्या काम है, जैसे ड्रॉप शिपिंग में होता ही है, उस जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना और उसको शिप करना, और उसके बदले में आपको अमेजोन को एक प्रॉफिट फीस देनी पड़ती है। ठीक है। और अगर आपको जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप जिस पे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे स्लाइड में मिल जाएंगे, जैसे शेयर सेल, क्लिक बैंक, सीजे एफिलिएट, जेवीजू, अमेजोन, शॉपिफाई, ब्लूहोस्ट, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम अगली वीडियो में अब हम निच के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।